lovely bacha log, a very warm welcome to all of you, and I must say welcome back to finally the session of टर्म 2 आई मस्ट से, है ना बच्चा लोग। तो फाइनली टर्म 1 हो गया है खत्म और टर्म 2 को हम शुरू करेंगे और टर्म 2 पे एकदम फतेह हासिल करनी है। जो भी गलतियां टर्म 1 में आपने की कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान नहीं दिया या टॉपिक्स को डिटेल से नहीं पढ़ा, ऐसा प्लीज इस बार मत करना, क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव तो आएगा ही आएगा। आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए ताकि मैं मान सकूं कि आपने सबक ले लिया टर्म 1 की गलतियों से और आप उसको पक्का अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, दोनों कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है ही है कि आपको 11th में भी बहुत काम देंगे। उसके अलावा इनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, उनको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू विल टेंड टू मेक सिली मिस्टेक्स और वो एग्जाम में बहुत भारी पड़ेगी, ठीक है। बट व्हाई टू फियर व्हेन योर अरुमा मैम इज हियर, है ना। तो अनुमा मैम के साथ ये वाला जो चैप्टर है, जो कि टर्म 2 का पहला चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। मैं चैप्टर आउटलाइन में डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम क्या कौन से सेशन में पढ़ रहे हैं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट एंड टॉक अबाउट कि कार्बन के अंदर ऐसा स्पेशल क्या है कि हम पूरा का पूरा चैप्टर इसके नाम पे पढ़ते हैं, ठीक है। उसकी बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे कि क्या जैसे सारे के सारे एटम बॉन्ड करते हैं उसी तरीके से बॉन्ड करता है, क्या स्पेशल है इसके अंदर। ऑल राइट, सो वी विल गेट स्टार्टेड राइट नाउ विद योर अनुभव मैम, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, डेफिनेटली शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि कार्बन ऐसा एलिमेंट है जो आपको सिखाता है शेयरिंग की पावर। आप आज सीखोगे दैट हाउ शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। डिटेल में हम डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में भी कवर करेंगे उसको। और मैम की एटम्स आर्मी यहाँ भी है, इस एटम आर्मी को जितना बड़ा हो सके बनाएंगे। वेदांतु अंडरस्कोर अनुभा गौर इज माय इंस्टा का ऑफिशियल हैंडल, सो यू कैन फॉलो मी ओवर दैट टू, या एंड वेदांतु को आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। ऑल राइट, टू नो ऑल द अपडेट्स डेफिनेटली, कि आप कोई भी चीज मिस ना करें। मैम का वीकली शेड्यूल आपके सामने है, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो और उसके साथ आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल डेफिनेटली वेटिंग, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड एंड टॉक अबाउट द बॉन्डिंग इन कार्बन। बट मैम को एक बार थम्स अप या फिर गोल्डन हार्ट हो जाए कि मैम यस, आर यू रेडी? यस वी आर, और ये उसका क्या है, प्रूफ है। गोल्डन हार्ट, मैम का दिल सोने का है, आपका भी सेम हियर, ठीक है। चलिए देन, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना कार्बन की बॉन्डिंग सबसे पहले हमारे अंदर पढ़ी जाए। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे लिखा है दैट ह्यूमन बॉडी 18% बाय वेट इज मेड अप ऑफ कार्बन, यानी कि आप में हम लोग होते ही नहीं अगर कार्बन नहीं होता तो। हमारी बॉडी अप्रोक्सीमेटली 18% कार्बन से बनी है। तो मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर इस बेस पे बताऊं कि ना, हम लोग दूसरे प्लैनेट्स पे लाइफ ढूंढ रहे हैं और बेसिकली बहुत टाइम से वी आर काइंड ऑफ अनसक्सेसफुल इन द सेम। आई थिंक वन ऑफ द रीजन कुड बी, मे बी हमें लगता है कि एलियन लाइफ होगी तो कुछ हमारी जैसी दिखती होगी। हमारी जैसी दिखती होगी का मतलब मेरे फीचर से नहीं है, मतलब मे बी अ प्रॉपर बॉडी इन द सेम वे। तो हो सकता है कि किसी और प्लैनेट में लाइफ गैस की बेस में हो या किसी और भी एसिड की बेस में, कुछ भी हो, ठीक है। मे बी इन फ्यूचर हमें ऐसा कुछ पता चले, हम लोग इतने एडवांस लेवल पे पहुंच जाए। इजंट इट इंटरेस्टिंग? या तो डेफिनेटली उसके बारे में मे बी एक दिन हम बात कर रहे होंगे, अगर मैं जिंदा रही तो। जोक्स अपार्ट, ऐसी बातें नहीं करते है ना, ठीक है। प्लांट्स, आपको पता है कि पूरा साइकिल है, प्लांट्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है फॉर आवर सर्वाइवल, क्योंकि अगर वो हमारी CO2 दी हुई ना लेते और खाने ना बना पाते तो CO2 तो दे देते, बट ऑक्सीजन हमें मिल नहीं पाती, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो प्लांट्स है 45% बाय वेट इज मेड अप ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन नहीं तो कुछ भी नहीं, लाइफ ही पॉसिबल नहीं होगी अर्थ पे। सोचा है, ठीक है। तो कार्बन की अगर मैं बात करूं कि एग्जैक्टली कहाँ प्लेस है वो पीरियोडिक टेबल में, उसके बारे में और जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं, तो देखो कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 6, और अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन उस बेस पे दिखाऊं आपको, 9th क्लास में पढ़ के आए थे, प्लीज रिफ्रेश कर लेना टॉपिक, क्योंकि ये जरूरी है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अगर मैं इसके मास की बात करूं, दो कार्बन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म,
कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, बट 98.9% के आसपास जो है मेरा कार्बन 12 ही होता है, मतलब कार्बन विद 12 यूनिफाइड मास। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, वो भी हम पढ़ेंगे, बट अगले सेशन के लिए भी कुछ छोड़ेंगे ना। बट इन शॉर्ट, इफ आई हैव टू टेल यू, लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट पॉसिबल अगर कार्बन नहीं होता तो। हमारे कपड़ों से लेके, चश्मे से लेके, बालों से लेके, बॉडी से लेके, पेपर से लेके, इस पेन की टिप से लेके, ठीक है, सब में कार्बन है ना। थ्री इडियट का डायलॉग याद आ गया। पेन की निप से लेके पेन की जिप तक सब मशीन है, तो वो कार्बन भी है। ठीक है, अगर मैं इंजीनियरिंग की भाषा की बजाय केमिस्ट्री की भाषा करूँ तो जब मैम ने कार्बन की वैलेंसी 2 4 दिखाई तो उससे क्यों बताया, कोई ना कोई रीजन होगा, है ना। क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है ना कार्बन की, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू नो अबाउट द नंबर ऑफ कंपाउंड्स कार्बन इज काइंड ऑफ मेकिंग। तो सबसे पहले मैं रिफ्रेश करके बता देती हूँ कि वैलेंसी क्या था। द कंबाइनिंग पावर ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। शॉर्ट में बोले तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट या कोई एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ कैसे कंबाइन करता है, वो कैपेसिटी। अब वो कैसे कंबाइन करेगा, आपको पता ही है कि उसके पास है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर होते हैं, या तो कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को दे दे किसी दूसरे सब्सटेंस को, या किसी दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन ले ले, या ये मिलके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले किसी और के साथ। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटी होती है टू बॉन्ड विद द अदर एटम, एंड दैट्स आल्सो काइंड ऑफ डिफाइनिंग द वैलेंसी। आई थिंक आपको दिख रहा है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। क्यों, यानी कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज, गेन या शेयर कर सकता है विद द अदर एटम टू बी स्टेबल टू फॉलो द ऑक्टेट रूल। नाउ वी विल सी द पॉसिबिलिटी कि कार्बन क्या करेगा और कार्बन ऐसा क्या करता है दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसकी बॉन्डिंग पे पूरा लेक्चर रख रहे हैं, है ना। तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4, अकॉर्डिंग टू द रूल गिवन बाय बोहर एंड बरी, दैट इज 2n स्क्वायर रूल, वेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो पहले ऑर्बिट का कैपेसिटी है 2, दूसरे का है 8। मुझे फिल करने हैं सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2, दूसरे में 4। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बात करेंगे कि कार्बन इलेक्ट्रॉन को देगा, लेगा, शेयर करेगा, तो क्यों करेगा। डेफिनेट सी बात है, हम लोग काम करते हैं अपनी लाइफ में, आप लोग पढ़ाई करते हो, हम लोग काम करते हैं, डेफिनेटली आई लाइक वट एवर आई डू, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम सबको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, है ना। थोड़ा सा जिंदगी आसान हो जाए, हम लोग स्टेबल हो जाए, है ना। सेम विद द एटम, एटम कंबाइन विद द अदर एटम बाय लूजिंग, गेनिंग एंड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू बी स्टेबल एंड बी लाइक नोबल गैस। ठीक है, जैसे कि हमेशा हमें कुछ ना कुछ कहावत दी जाती है ना कि उसके जैसे बनो, शर्मा जी के बेटे जैसे बनो, उनकी बेटी जैसे बनो, मामा की, फूफा की, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी तरीके से यहाँ पे एटम्स को किसकी कहावत दी जाती है, नोबल गैस की, कि नोबल गैस जैसे बनो, क्योंकि नोबल गैस जो है वो ऑलरेडी स्टेबल है। स्टेबल बोले तो कि उनके लास्ट शेल में ऑलरेडी ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो उसको स्टेबल बनाते हैं। और आपको समझ आ गया होगा मैं बात कर रही हूँ ऑक्टेट रूल की, एक्सेप्ट फर्स्ट शेल, क्योंकि बेचारा फर्स्ट शेल की कैपेसिटी नहीं है ऑक्टेट रूल को फॉलो करने की। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, कि कोई भी शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होगा, एक्सेप्ट फर्स्ट शेल, क्योंकि उस बेचारे की कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो सिर्फ उसके लिए रूल स्टैंड करता है डुप्लेट रूल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई हैव टू स्पीक अबाउट इट, तो याद रखना ऑक्टेट रूल। यानी कि कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है 2 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे और उसका डुप्लेट पूरा हो जाए, या 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, या 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि कार्बन करेगा तो करेगा क्या। ठीक है, पहले अगर मैं आपको बताऊं, कार्बन के लिए आयनिक कंपाउंड बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना दोनों ही पॉसिबल नहीं है। काइंड ऑफ आयोनिक नेचर, यानी कि कार्बन विद 4 पॉजिटिव चार्ज, कार्बन विद 4 नेगेटिव चार्ज बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज काइंड ऑफ नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, वो एक बेटर कॉज में बिलीव करता है, जैसा मैंने बताया शेयरिंग में। अब आप बोलोगे कि मैम कैसे, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट कि कार्बन ऐसा करता क्यों है।
लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट गेनिंग, ओके, कि कार्बन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन। व्हाट इफ ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले और स्टेबल हो जाए? तो स्टूडेंट्स छोटी सी बात पे ध्यान देना, क्योंकि इससे कई बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। इस बार पेपर टर्म 2 का सब्जेक्टिव होगा। लेट्स सी, कोरोना की कृपा रही तो, मतलब चीजें ठीक रही तो, बट लेट्स बी पॉजिटिव, नॉट कोरोना पॉजिटिव, लेट्स स्टे पॉजिटिव, मतलब थॉट्स। तो अगर मैं इसके न्यूक्लियस की बात करूं स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर है 6, तो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन को, राइट, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन को। तो मेरे जो न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन पड़े हैं, 6 इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, तो हमने बोला स्टेबिलिटी के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 एंड ये टोटल हो गए 8, 10 इलेक्ट्रॉन बन गए। अब 10 इलेक्ट्रॉन को एक न्यूक्लियस जिसके पास सिर्फ 6 प्रोटॉन है हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बेसिकली हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव नेगेटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो 6 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा, तो इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन, नॉट अ विन विन सिचुएशन एट ऑल। अगर एक और रीजन बताऊं, ये तो है ही है। अब देखो, कार्बन के पास 6 पॉजिटिव चार्ज था और ये इधर 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन थे। जब भी 4 इलेक्ट्रॉन को आना होता है ना, 1 बाय 1 आता है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट कर लिया, कितने बन गए, 2 और 5 7 बन गए। तो न्यूक्लियस में तो 6 प्रोटॉन थे, यहाँ पे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, यानी कि ओवरऑल 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आप क्या कर रहे हो, एक और इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हो, फिर एक और इलेक्ट्रॉन। तो जब भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, आप फिर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो, 2 नेगेटिव, फिर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो, 3 नेगेटिव। इट्स नॉट अ वेरी गुड प्रोसेस, क्योंकि जब भी किसी सब्सटेंस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, अब आप उस पर फिर इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हो, तो नेगेटिव चार्ज एटम, negative charge ion, sorry, is going to repel that upcoming electron, क्योंकि negative negative show repulsion। तो जैसे इलेक्ट्रॉन आने वाला होगा ना, ये जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है इस अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लगेंगे, ठीक है। एंड देन इफ यू वांट टू स्टिल कि मुझे डालना ही डालना इस लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। दैट्स नॉट अ गुड प्रोसेस, दैट्स नॉट अ गुड सिचुएशन, ठीक है। दोनों रीजन समझ में आए। न्यूक्लियस का 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना भी पॉसिबल नहीं है। जब भी इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लगते हैं, तो इन केस में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना लास्ट शेल में बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, विच इज नॉट अ फेवरेबल सिचुएशन। दूसरी बात है कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन को क्यों ना डोनेट कर दूं, चले जाओ यहां से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब अगर इतना सिंपल होता तो बात ही क्या थी, है ना। तो सब कुछ सिंपल हो जाता, कोई एक्सेप्शन ही नहीं होता, एटलीस्ट केमिस्ट्री में। तो स्टूडेंट्स 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना भी आसान नहीं है। जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन को गेन करना स्टेप बाय स्टेप होता है, 1 1 1, सेम विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन गया, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए होती है एनर्जी। ये कार्बन एटम था, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया पॉजिटिव चार्ज, एक और लूज करेगा 2 पॉजिटिव, एक और लूज करेगा 3 पॉजिटिव एंड सो ऑन। जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज करते जाते हो, आपके पास केटायन विद मोर एंड मोर पॉजिटिव चार्ज होता जाता है, जिसका साइज और छोटा होता चला गया, क्योंकि न्यूक्लियस में तो 6 ही प्रोटॉन पड़े हैं। मैं इलेक्ट्रॉन को हटाती जा रही हूँ, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो न्यूक्लियस बहुत खुश है कि हाँ मैं स्ट्रॉन्गर बनता जा रहा हूँ, मेरे ऊपर और पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं ना। तो जो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज पड़े हैं, जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को और अट्रैक्ट करने लगते हैं, क्योंकि कम बचे हैं ना, बोलेंगे हम तो इतने ताकतवर बन गए प्रोटॉन, हम अच्छे से खींच लेंगे इलेक्ट्रॉन को, और साइज छोटा होता चला गया, ठीक है। केटाइन बनने से हमेशा साइज छोटा होता चला जाता है। अब आप चाह रहे हो छोटे वाला साइज का एटम तो है ही, उनसे भी इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली बारी बारी निकालते जा रहे हो, तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। न्यूक्लियस बोलेगा अरे मत करो ना ऐसा, मुझे नहीं निकालना इलेक्ट्रॉन को, मैं तो स्ट्रांग हो रहा हूँ। अब तुम चाहते हो कि मैंने न्यूक्लियस को जो इलेक्ट्रॉन को पुल करके रख लिया, तुम चाहते हो उनको निकाल दिया जाए, मैं नहीं निकालने दूंगा। तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है इन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है इन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। तो इट्स नॉट अ फेवरेबल केस, ठीक है। सेम थिंग, तो मैंने क्या बोला, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना, नॉट अ गुड कॉल, ठीक है, एनर्जी पर्पस से। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो, ठीक है, ठीक है। तो फिर होगा क्या, कार्बन बोलेगा व्हाई नॉट बिलीव इन शेयरिंग, क्योंकि शेयरिंग है केयरिंग। तो कार्बन बोलेगा मेरे लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है,
मैं किसी और कार्बन एटम से या बाकी के कोई भी डिफरेंट एटम से कंबाइन कर लूं उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, तो ये तो अच्छी बात है ना। मेरी खुद की फैमिली भी है, कार्बन एटम भी है, और दूसरे एटम की फैमिली भी है, मैं सबके साथ कंबाइन कर सकता हूँ। मैं, मेरे पास ये सुपर पावर है। तो वो बाकी के एटम जो कार्बन हो चाहे चाहे कोई और एटम हो, उनके साथ उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, ताकि वो ऑक्टेट रूल को फुलफिल कर सके। और ऑक्टेट रूल अगर फुलफिल हो गया तो बस बल्ले बल्ले, शाबा शाबा। ठीक है, और कुछ सोचना ही नहीं है। हमारा तो एम ही ये था, बी लाइक दैट, बुआ का, फूफा का, मासी का एंड शर्मा जी के बेटे बेटी जो भी है, तो हम ऑक्टेट रूल को फॉलो कराना चाहते हैं, एंड दैट्स अ वेरी गुड केस हियर। ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ शेयरिंग होती कैसे, फिर हम कार्बन का केस डेफिनेटली डिस्कस कर लेंगे। मैं सबसे पहले हाइड्रोजन से दिखाती हूँ, क्योंकि बच्चे ना 9th क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं, मैम आप हाइड्रोजन को सिर्फ H क्यों लिखते हो, आप आई मीन H2 क्यों लिखते हो, H क्यों नहीं लिखते, है ना। हाइड्रोजन को आप H2 क्यों लिखते हो, हाइड्रोजन खाली एक ऐसे क्यों नहीं लिख सकते। आई थिंक नाउ इट्स प्रीटी क्लियर, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन एक बेटर तरीके से मैं आपको समझा देती हूँ, एंड द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, लुईस ने बोला कि ना आप सिंबल लिख लो एटम के, और उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट या क्रॉस से दिखा दो। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, अब हाइड्रोजन के पास सिर्फ फर्स्ट शेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन, ताकि उसका डुप्लेट पूरा हो जाए। तो बोलेगा कि जब मेरी खुद की फैमिली है तो मैं कहीं और क्यों जाऊं, सिंपल सी बात है ना। तो हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन एटम को बोलता है, देख तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेट्स जस्ट शेयर ईच अदर्स इलेक्ट्रॉन, नो, एंड बी स्टेबल, लेट्स बी हैप्पी। तो यही होता है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर कर लेता है। अगर आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं H1 H2 लिख देती हूँ, ये सिर्फ नंबरिंग की है मैंने, बाकी इसका कोई मतलब नहीं, एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, देखो इसके क्लाउड में दो इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके गोले में ये गोला शो कर रहा है एक पर्टिकुलर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वाला जो हाइड्रोजन है बोलेगा, देखो शेयरिंग में हम बिलीव करते हैं, बट हम करते हैं म्यूचुअल शेयरिंग में। किसमें बिलीव करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग में। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल का मतलब कि जितना मेरा उतना तुम्हारा, मी एंड माई ब्रो, आई ऑर्डर्ड अ पिज्जा एंड ही इज लाइक मैं भी हूँ, ठीक है, वी आर सिबलिंग्स। तो मान लो उसमें 6 पीसेस आए, तो मैं बोलूंगी चल ठीक है बंटवारा करते हैं, 3 इक्वल पीस, कोई भी मतलब मैं जालसाजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है, 3 इक्वल पीस तेरे, 3 मेरे। तो यहाँ पे भी ये होता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है पहला हाइड्रोजन, दूसरा भी एक करेगा। अब देखो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में 2 एटम शेयर कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ अ बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्डिंग, एंड दैट टू सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, सिंगल मतलब एक, कोवेलेंट को वर्ड मीन्स शेयरिंग। ठीक है, जिसमें बॉन्डिंग हुई एटम के बीच में बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड सिंगल कोवेलेंट मतलब जब दोनों एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए एंड गॉट वन बॉन्ड, वन दैट डैश लाइन। या सो हाइड्रोजन को मैं H2 की तरह क्यों लिखती हूँ स्टूडेंट्स, दिस इज द रीजन, बिकॉज हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्डिंग बनाता है एंड स्टेबल हो जाता है, डुप्लेट फुलफिल हो जाता है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट वन मोर केस, क्लोरीन की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको बॉन्डिंग समझाना चाहती हूँ। आप बोलोगे मैम कार्बन कब आएगा, बिल्कुल आएगा, सब्र का फल कार्बन होता है। ओके, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है 287। क्लोरीन के पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसने पूरी स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, ये भी दिखा सकते हो, बट एग्जाम में कई बार डॉट स्ट्रक्चर पूछ लेता है। तो क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन मैंने क्या किया, 7 क्रॉस से दिखा दिए। ठीक है, क्रॉस या डॉट डिफरेंशिएट करने के लिए एक बार डॉट यूज कर लो, एक बार क्रॉस यूज कर लो। दूसरा क्लोरीन, आप बोलोगे मैम Cl2 क्यों लिख रहे हो, क्योंकि क्लोरीन जो है कभी भी Cl की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, Cl2 की तरह करता है। आपको रीजन समझ में आ रहा है अभी। ठीक है, ये क्लोरीन दूसरे क्लोरीन को बोलता है, हे आई हैव 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेना प्लीज, मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, देख प्लीज फैमिली है, इज्जत रख ले। ठीक है, दूसरा क्लोरीन भी 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किया, इसके पास भी 8 हो गए। अगर इक्वल शेयरिंग करें तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है ना, फैमिली बिलीव्स
इन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ठीक है, तो दोनों क्लोरीन ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए और स्टेबल हो गए, खुश हो गए, और एक एक टोटल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर ये आपस में मिलकर एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ ऐसे ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग हुई है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, अब जल्दी से हम बात करेंगे और केसेस के ऊपर भी कि कैसे डबल बॉन्डिंग भी होती है क्या, ट्रिपल बॉन्डिंग भी होती है क्या, और अगर कार्बन को करना होता तो वो कैसे करेगा। छोटी सी बात, टर्म 2 शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे जो कमी टर्म 1 में रह गई थी वो हमें पूरी करनी है ना, क्योंकि आधे मार्क्स अभी भी बाकी है हमारी टेरिटरी में। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे डाउट्स हैं आपके मन में एंड समहाउ वेदांतु कैन हेल्प टू गिव यू मोर एंड मोर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एजी मैम का बैच ज्वाइन करना है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप पूछ पाएंगे, आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलेंगे विद ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि आपका कोई भी ऐसा कोई पार्ट ना छूटे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। इफ यू आर लैगिंग बिहाइंड इन योर सिलेबस, दिस इज द टाइम। आप बोलोगे मैम टर्म 2 तो शुरू हुआ है, लैगिंग बिहाइंड का क्या मतलब है? मतलब इन अ वे आप चाहते हो कि हाँ हम थोड़ा आगे रहे, अच्छे से सिलेबस को पढ़ते रहे और हमारे कॉन्सेप्ट हमारे दोस्तों से ज्यादा क्लियर हो। ठीक है, विद अ प्रॉपर रिविजन प्लान ऑफ टर्म 2 कि आप टर्म 2 को मास्टर करोगे एंड दैट टू यू कैन चूज द लैंग्वेज के हिंदी इंग्लिश में पढ़ना है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है। if any student may be there from the kind of एरिया जहां पे हिंदी नहीं बोली जाती है, तो वी हैव इंग्लिश मीडियम, प्रॉपर इंग्लिश मीडियम बैचेस टू। ठीक है, तो कौन कौन से लाइव कोर्सेज में फीचर्स मिलेंगे? सारी क्लास में लाइव क्विज तो होगी जिसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे और बहुत मजा आता है। बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट में पूरे इंडिया और इवन बाहर के बच्चे एक साथ बैठते हैं, सीखते हैं इन अ वेरी हेल्दी एनवायरनमेंट। सारा सिलेबस कवर होने का मौका मिलेगा और हैंड रिटन नोट्स हमारी अपडेट के साथ मिलेंगे कि बच्चा लोग इसको नहीं छोड़ना, इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बिना कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा। तो वो सारी डिटेल मिलती रहेगी क्लास में। सिर्फ मास्टर टीचर्स नहीं होते, क्लास टीचर्स भी होते हैं टू सॉल्व योर डाउट। ठीक है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट केमिस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द 6 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट थे? 6 थे सरकार। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, एसएसटी सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, असाइनमेंट के थ्रू रिवाइज कर पाओगे। हर 15-20 डेज में टेस्ट, ताकि आपका प्रॉपर रिविजन चलता रहे, कुछ भूलो ना। और रिविजन टाइम पे हम मॉक टेस्ट भी लेंगे टू इम्प्रूव योर परसेंटेज एंड विल शेयर द स्कोर एंड योर मिस्टेक्स। ठीक है, फिर भी कहीं कमी रह गई कि मैम ये चैप्टर ना 2 बार पढ़ लिया, अब भी कुछ कमी लग रही है, तो माइक्रो कोर्सेज हैं, चैप्टर बेस्ड कोर्सेज, टॉपिक बेस्ड कोर्सेज, एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, अगर आपको प्रायोरिटाइज भी करना है कि मैम आप तो कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ा रहे हो, मुझे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ना है, तो हर महीने बहुत सारे 1000 ऑफ माइक्रो कोर्सेज चलते रहते हैं जस्ट फॉर यू ऑल। ठीक है, 2 प्लान है पूरे टर्म 2 के लिए, लाइट और क्लासिक। आपको कौन सा चूज करना है, टोटली योर चॉइस। एज अ स्टूडेंट जो मैं भी कभी थी, मैं ये बताऊंगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। क्लासिक हैज वन एडिशनल फीचर विद वट एवर फीचर आई टोल्ड टिल नाउ, और वो है डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप। कि आपको वेदांतु ऐप पे डाउट सॉल्विंग फीचर भी मिलेगा विद इन 20 मिनट्स। जब भी आप पढ़ाई करते हो तब डाउट सॉल्व हो जाए ना, तो एग्जाम में दिक्कत नहीं आती, तो इस फीचर का भी फायदा उठा सकते हो। द बेस्ट पार्ट इज एनी ऑफ द प्लान यू कैन टेक एज अ ट्रायल ऑल्सो। ठीक है, लाइट का प्राइस इज 1040 रुपीज फॉर 15 days and just try to use AG Pro, you might get a surprise. Maybe आप लोगों को 15 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए। ठीक है, नॉट अ बैड डील टू चेक एंड जज कि हम देखते हैं हमारा भला कितना हो रहा है। क्लासिक का 15 days अगेन AG Pro के साथ, मैम के कोड के साथ, यू कैन गेट 15 days एक्स्ट्रा। ये वाला आपको ये भी बहुत सारे डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। ठीक है, और आप पूरे टर्म के लिए प्लान करो तो इससे मतलब बेहतर क्या होगा। ठीक है, देखो प्लान के साथ आपको 1380 रुपीज में हो गया ये AG Pro के साथ। और जैसा मैंने बताया कि अगर आप जाते हो पूरे के पूरे ईयर, आई मीन पूरे के पूरे टर्म 2 के साथ, दिस इज फॉर 9600 एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस प्लान, दिस इज फॉर 12,000। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप कूपन कोड लगाओगे, आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है और एजी मैम के बैच भी मिल रहा है। ये मेरा ही बैच है, माइन एजी मैम का बैच, तो डिले मत करना, यही बैच मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और आपको बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जस्ट टू इवन चेक फॉर अ मंथ दैट वेदर दिस इज
वर्दी। छोटा सा काम करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना है इसी वीडियो का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, वो सारी डिटेल लिखी होती है ना सेशन के बारे में, वहां पे आपको टर्म 2 के लिए लिंक मिल जाएगा टू ज्वाइन द कोर्स। वहां उसको ओपन करके सेम विंडो जो मैंने दिखाई, आप उसको ओपन करके AG Pro लगाना। एंड आई थिंक 1 month ट्रायल तो बनता है, जस्ट टू बी श्योर, एंड इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। 1380 rupees will be worth, and with the micro course you can plan so many more things. ठीक है, तो बी माई स्मार्ट स्टूडेंट्स ऑल्सो, बनोगे ना? आई नो यू ऑल आर वेरी स्मार्ट। चलिए, अब हम बात करेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग के बाद डबल कोवलेंट बॉन्डिंग भी पढ़ लेते हैं। ऐसा कुछ होता है क्या, कभी समझ में आ जाएगा। आपको पता है ना, ऑक्सीजन को हम कभी भी खाली O नहीं लिखते, O2 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, अभी समझ आएगा। ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन 2,6, लेट्स जस्ट डू दैट। ये ऑक्सीजन, मैं 6 इलेक्ट्रॉन लिख देती हूँ, बड़ा सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे, नीट एंड क्लीन। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अरे मैम एक काम करेगी, इससे ना थोड़ा सा क्लैरिटी कम मिलेगी। मैं काम करती हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड लिखती हूँ जहां से हम बॉन्डिंग दिखाते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग वाली साइड पे, ये वाली आपको समझ आएगा। 2 इधर क्यों दिखाए, ताकि डायग्राम नीट बने, ऐसे ऊपर से कहीं से गोला ना बनाना पड़े मुझे, ठीक है। तो इसके राइट और इसके लेफ्ट साइड में हमेशा वो इलेक्ट्रॉन जरूर दिखाओ जिनको बॉन्ड करना है, जिनको जुड़ना है। तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 चाहिए ताकि ऑक्टेट पूरा हो जाए। और दूसरे ऑक्सीजन को बोलेगा, या फैमिली लेट्स शेयर इलेक्ट्रॉन, लेट्स बी विद ईच अदर, लेट्स हेल्प ईच अदर। ऑक्सीजन बोलेगा, हाँ फ्री में नहीं हेल्प मिलेगी, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, मैं भी 2 करूंगा। ऐसे कैसे, ठीक है। तो 2 हर एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। दिस लीड्स टू डबल बॉन्डिंग, डबल कोवलेंट बॉन्डिंग। या इन शॉर्ट आप कह सकते हो, जब 2 एटम के बीच में टोटल 2 पेयर इलेक्ट्रॉन, कितने, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर जब होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, डबल कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। 2 बॉन्डिंग, आप 2 सिंगल बॉन्डिंग कभी नहीं बोलोगे, 2 कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं। डबल कोवलेंट बॉन्डिंग हमेशा 2 एटम के बीच में जब 4 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। इस बात को गांठ बांध लेना, कई बार आप बहुत ही सिली मिस्टेक करते हो, मैं उस एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। अब देखो, क्या सिर्फ डबल कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, नहीं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग भी होती है। लेट्स टेक द केस ऑफ नाइट्रोजन, ऑलवेज एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ N2। देख लो, नाइट्रोजन के पास खुद के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा नाइट्रोजन आया, उसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे लिखा भी है 5। बोलेगा 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर, चल फैमिली है, काम आ थोड़ा। ये बोलेगा चल ठीक है, तू भी कर ले, फिर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। 3 ही क्यों, 5 और 3 8, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये कितने, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, टोटल 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग। ट्रिपल मतलब 3, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग। याद रखना, क्वाड्रुपल कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होती। 3 के बाद वो मैक्सिमम क्लोजनेस पे आ जाते हैं, उसके बाद क्वाड्रुपल बॉन्डिंग होना बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड तीनों एक्सेस पे मैं इन अ वे बॉन्ड बना चुकी हूँ, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। अब जो मैं एग्जांपल बोल रही थी ना, अमोनिया के केस में डिस्कस करते हैं, दिस इज अमोनिया, कि आप क्या मिस्टेक करते हो। आई ट्राई टू हेल्प यू कि अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, ताकि कोवलेंट बॉन्डिंग समझ आ जाए, तो कार्बन की बॉन्डिंग भी समझ आ जाएगी। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2,5, याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है सिर्फ 1, एक शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। मैं 5 इलेक्ट्रॉन शो करूंगी, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के पास, हर एक हाइड्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। आप अपनी मर्जी से भी ड्रॉ कर सकते हो स्ट्रक्चर। मैंने ऐसे क्यों दिखाया, बिकॉज काइंड ऑफ विद माय एक्सपीरियंस आई नो कि एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है ना अमोनिया की, ऐसे एक तरीके से पिरामिड टाइप में होती है, ठीक है। नाइट्रोजन, अब हाइड्रोजन क्या डिमांड कर रहा है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन इज काइंड ऑफ अ सेंट्रल एटम, ठीक है। तो वो डिमांड क्या करता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे, मेरी बॉन्डिंग पूरी कर दे, मैं डुप्लेट बॉन्डिंग फॉलो करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये रीजन है, ये भी डुप्लेट बॉन्डिंग पूरा। ये हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके नाइट्रोजन से, डुप्लेट बॉन्डिंग पूरा। तीनों हाइड्रोजन स्टेबल हो गए, बट कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आपको पता है कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है, नाइट्रोजन विल डू द सेम जॉब, जो आपको मिस नहीं करना है। अगर आपने स्ट्रक्चर को, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को यहाँ पे छोड़ दिया, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। नाइट्रोजन बोलेगा, देख मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, मुझे भी तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। 5 और 3 8। 3 कहां से मिलेंगे नाइट्रोजन को, 5 तो खुद के थे,
एक यहाँ से, एक ही क्यों, क्योंकि इसने भी तो एक शेयर किया था। म्यूचुअल शेयरिंग इसी को बोलते हैं। अगर मैं पिज्जा खाऊंगी, जितने पीस मैं खाऊंगी उतने ही तुम खाओगे, इस ना एक कम ना एक ज्यादा। तो अगर ये एक शेयर कर रहा है तो नाइट्रोजन भी एक ही शेयर कर सकता है। तो ये हाइड्रोजन से एक शेयर, ये हाइड्रोजन से एक शेयर। टड़ा! इसके गोले में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन का बड़ा गोला, 5 खुद के 3 ये रहे, ऑक्टेट रूल पूरा। अब यहाँ पे मैं मेन बात कहना चाह रही हूँ, कहना क्या चाहते हो मैं बताती हूँ। नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए इसके साथ, सिंगल बॉन्ड। ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, सिंगल बॉन्ड। ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज नहीं हुए, इसको ऐसे का ऐसे रख दो। अब आप कई बार पता है क्या लिख देते हैं इसको, ट्रिपल बॉन्डिंग। ये ट्रिपल बॉन्डिंग नहीं है, ये एक सिंगल बॉन्ड है, ये एक सिंगल बॉन्ड है, ये एक सिंगल बॉन्ड है। इसके अंदर 3 सिंगल बॉन्ड बने हैं, ना कि ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये बात है जो मैं आपको कहना चाह रही थी। ठीक है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर जिनको हम बॉन्डिंग में यूज नहीं करते उनको लोन पेयर बोला जाता है। लो पेयर मतलब 2, लोन मतलब अकेले, जो बॉन्डिंग में यूज ही नहीं हो रहे, बेचारे। ठीक है, सॉरी, आई होप यू गॉट इट। अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है, 5 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास जो 3 हाइड्रोजन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, नाइट्रोजन उनको शेयर करके 3 सिंगल बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, आपके सामने, यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन सी इट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। या सब कुछ अटैच भी है, मेरी गंदी सी ड्राइंग में भी अटैच्ड है। तो वाटर के केस में देख लेते हैं, आज आपको बॉन्डिंग भी समझ में आएगी। वाटर इज H2O, राइट। सबसे पहला काम करना है, उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेने हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ही लिख लो। ठीक है, मेरे पास 2 हाइड्रोजन थे, एक ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन ने बोला मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, कहीं से अगर मुझे कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 2, तो मेरी तो बल्ले बल्ले, मेरी तो चांदी है। ठीक है, हाइड्रोजन बोलेगा ठीक है, एक तुम मुझसे शेयर कर दो, एक तुम मुझसे, मैं भी सेम काम कर लूंगा, है ना। दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, हैप्पी, स्टेबल। ये ऑक्सीजन बोलेगा हाँ 6 थे ना मेरे पास, अपना काम पूरा करो, एक तुम शेयर करो, एक तुम शेयर करो, क्योंकि तुमने भी तो एक एक शेयर किया ना, सेम। तो ऑक्सीजन के पास देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यूज नहीं हुआ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यूज नहीं हुआ। इसने इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, इसने इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। यू हैव 2 लोन पेयर। ठीक है, 2 आपके पास लोन पेयर थे, अकेले पेयर थे जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हुए। ये एक सिंगल बॉन्ड, ये एक सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड मिले हैं। ठीक है, कौन से, कोवलेंट बॉन्ड। समझ आई कि नहीं आई? पॉज करो, देखो, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मजा आएगा। अब यहाँ पे कार्बन के बारे में बताया गया है कि मीथेन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है दूसरे एटम के साथ। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मीथेन, जो कि सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में 95% मीथेन गैस ही होती है। जहां कार्बन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करना है, वी कैन सी इट हाउ इट विल डज दैट। मैं अपनी स्क्रीन को छोटा करके यहाँ पे ट्राई करती हूँ। कार्बन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आई एम टॉकिंग अबाउट 2 4। ठीक है, हाइड्रोजन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मैं 4 हाइड्रोजन लिख दे रही हूँ, सबके पास 1 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। डन डन डन। सेम कार्बन क्या करेगा, शेयरिंग किसके साथ, सबसे पहले हाइड्रोजन बोलेगा मेरे को स्टेबल करा दो, मेरा काम डन। तो सारे हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, इन सबका डुप्लेट पूरा हो गया। कार्बन बोलेगा 4 मेरे खुद के हैं, 4 हाइड्रोजन तुम हो, तुम सबने एक एक शेयर किया, मेरे साथ भी कर लो। तो 4 खुद के, 5वां इस हाइड्रोजन से, 6th इस हाइड्रोजन से, 7th ये रहा, 8th ये रहा, डन डन डन। ये भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो इन शॉर्ट आई कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, आप सीधा सीधा भी दिखा सकते हो, मोर ऑफ लाइक रेक्टेंगल या स्क्वायर, जैसे भी, जैसा यहाँ दिखाया हुआ है। ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के 4 और इलेक्ट्रॉन, बाकी हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, 4 सिंगल बॉन्ड बन गए। तो कार्बन भी इसी तरीके से बॉन्डिंग शो करता है विद अदर एटम अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। व्हाट एक्चुअली इट डज, इट जस्ट शेयर इलेक्ट्रॉन। यस, तो ये आपके पास कुछ केसेस जो मैंने अब तक डिस्कस किए एक साथ दिए हुए हैं। आई होप इट मेक सेंस एवरीवन। या
आई होप इट मेक सेंस। तो बॉन्डिंग समझ में आई। जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसको कोवलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। और ये जो मेरा कार्बन है, कार्बन बिलीव्स इन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल। और कार्बन भी इसी तरीके से 3 टाइप की बॉन्डिंग बनाता है। कार्बन खुद के साथ या दूसरे एटम के साथ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कार्बन खुद के साथ और दूसरे एटम के साथ भी सिंगल, डबल या ट्रिपल तीनों केस बना सकता है। या वंडरफुल। इसी तरीके से बहुत सारे केसेस पॉसिबल है। तो कोवलेंट बॉन्ड की अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं स्टूडेंट्स, व्हाट ऑल आर द प्रॉपर्टी? Covalent bonded molecules have to be seen to have strong bond within the molecule. जैसे मैं CH4 की बात करती हूँ ना, तो जब भी covalent bonding बनती है शेयरिंग की वजह से, these bonds are very strong. ठीक है, बट आप बोलोगे कि मैम कोवलेंट जितने भी कंपाउंड होते हैं ना, दे हैव जनरली लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि अगर आप मीथेन गैस उठाओगे, एक मीथेन का मॉलिक्यूल थोड़ी ना होगा, बहुत सारे होगा। राइट, लेट मी जस्ट ट्राई टू ड्रॉ इट इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत सारे होंगे। तो इंट्रा जो बॉन्डिंग है ना, मतलब इंट्रा का मतलब विद इन मॉलिक्यूल, वो तो बहुत स्ट्रांग है। विद इन मॉलिक्यूल जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग है, इंट्रा मॉलिक्यूलर कोवलेंट बॉन्डिंग। बट जो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है ना, कार्बन हाइड्रोजन के साथ, इंटर मॉलिक्यूलर डिफरेंट इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो वीक है। क्योंकि ऐसे कोई फोर्स है नहीं जो आपस में इनको होल्ड कर सके। ठीक है, थोड़ी सी फोर्स उनके बारे में आप डिटेल में 11th क्लास में भी पढ़ोगे। तो कोवलेंट बॉन्डिंग जो होती है ना विद इन द मॉलिक्यूल, बहुत स्ट्रांग होती है एटम के साथ। ऐसे ही सेम जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में ये जो बॉन्डिंग होती है, दैट माइट नॉट बी वेरी स्ट्रांग। और यही वजह है दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये फोर्स बहुत वीक है, इनको आसानी से ओवरकम किया जा सकता है। ठीक है, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड दैट्स द रीजन दे आर आइदर वेरी सॉफ्ट सॉलिड। कोवलेंट बॉन्ड बहुत सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटर मॉलिक्यूल के बीच में, ऐसे ऐसे सेम जैसे मॉलिक्यूल के बीच में बहुत कम है। और या फिर लिक्विड हो सकते हैं या फिर गैस। ठीक है, सॉफ्ट सॉलिड भी बहुत कम, जनरली लिक्विड्स और गैसेस ही होते हैं। एग्जाम्पल आपको बताऊं तो क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, आपको पता है एनेस्थीसिया की तरह भी दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये सारे कोवलेंट मॉलिक्यूल है, लिक्विड, ऑर्गेनिक लिक्विड। ठीक है, जनरली गैसेस, अब सॉरी, ये गैस की तरह भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो these are few of the examples that I can give you. उसके अलावा they are poor conductor of electricity because carbon has 4 valence electron, all of the electrons sharing, and so as the other covalent bonding. There is no charge atom, और अगर भी डिसोसिएट करता भी है तो चार्ज जनरेट नहीं हो रहा, so they are very poor conductor of electricity. ठीक है, because electrons are being shared, not gained or lost, जिसकी वजह से चार्ज आए। no charge particle are introduced, जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना मुश्किल होता है। दे आर पुअर कंडक्टर। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आपको आयोनिक बॉन्डिंग या फिर कोवैलेंट बॉन्डिंग में डिफरेंस के बारे में वो पूछता है। पता है, आयोनिक बॉन्डिंग वाले जो सब्सटेंस होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, कोवैलेंट में क्या होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड, वो भी बहुत कम होते हैं। जनरली दे आर लाइक लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड अगर मैं कोवलेंट कंपाउंड की बात करूं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके अलावा आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, अच्छी खासी सॉल्युबिलिटी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की नहीं होती। कोवलेंट में उल्टा होता है, पानी में सोल्यूबल नहीं होते क्योंकि पानी में चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, वो टूट सकता है। लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे ही टाइप के सब्सटेंस में मिक्स हो सकता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो कोवलेंट सब्सटेंस पानी में मिक्स नहीं हो सकते, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हो सकते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब वही कार्बन बेस्ड जितने भी सॉल्वेंट होते हैं उसी में। तो उसी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रही हूँ, कमेंट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड इन वाटर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। आप बोलोगे नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है, थोड़ा रिसर्च करो, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस द होमवर्क क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास डेफिनेटली, बट विल डेफिनेटली सी योर कमेंट्स कि आपने कितना रिसर्च किया है, कितना पढ़ा है और शिद्दत के साथ लेक्चर को फॉलो करके आंसर दिया है। तभी तो मुझे पता चलेगा आप फॉलो कर रहे हैं
और आप टोटली डेडिकेटेड है टुवर्ड्स द स्टडी, टुवर्ड्स द लेक्चर ऑफ एजी मैम, ताकि केमिस्ट्री स्ट्रांग हो सके, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, वाई टू फियर, एजी मैम इज हियर, वेदांतु इज हियर। वेदांतु के टर्म 2 के कोर्सेज भी हैं, एजी मैम का बैच भी है जो शुरू हुआ है। कैसे लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ओपन करो, टर्म 2 का आपको पूरा कोर्स मिलेगा, एजी प्रो के साथ डिस्काउंट में मिलेगा, ठीक है। एंड यू कैन चूज फॉर क्लासिक, दैट्स माय पर्सनल सजेशन, दोनों अच्छे हैं वैसे। तो आई होप हाँ समझ आया होगा, मजा भी आया होगा। अभी तो शुरुआत है, बहुत मजा आने वाला है ऑनेस्टली स्पीकिंग। आप खुद बोलोगे अरे मैम ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, थोड़ा लग सकता है ट्रिकी, बट करना आ गया तो बहुत मजा आएगा। दिस इज माय फेवरेट चैप्टर। So we'll meet you soon in next class, students. Please wait for it. Excited रहना. Thank you so much. अगली बार मिलेंगे. Don't forget to like, share and subscribe the video. देखते हैं 1K like डन टनाटन हो जाएगा ना? चलिए, bye bye. Hasta la vista. Please take care and keep studying.